खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि यहाँ पर रुकने वाला मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं रुकने वाला मैं इंसान नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटे दिखे थे इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 4 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 308वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके करवाए हैं। तो वो वीडियो आपको नहीं देखे तो वो सभी भी आपको जरूर देखना। अलग अलग सभी की मंथली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का तो मैं आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर, प्लस मैं आपको इसमें स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान होता है, स्टैटिक जीके होते हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अति इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो ये शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है वो है भारत। तो किसे बनाया गया यूरोपियन संघ का हाल ही में अध्यक्ष? तो ये बनाया गया हंगरी। हंगरी किसकी, हंगरी की राजधानी है वो है बुडापेस्ट, ये भी आपको ध्यान है, बुडापेस्ट। और इसे हाल ही में 6 मंथ के लिए बनाया गया है, 6 मंथ के लिए बनाया गया है यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। अवधि पूछ ले, अवधि तो वो है 6 मंथ। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है फ्रांस। फ्रांस यूरोपीय संसद का जो चुनाव हुए थे उसमें, यूरोपीय परिषद के जो चुनाव हुए उसमें हार गए थे, ये भी ध्यान रखना। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, और हाल ही में अब होने वाला है 2024 के अंदर पेरिस में गेम होने वाला है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पेरिस सी नदी के किनारे फ्रांस में मुख्य, वहाँ का कौन है प्रधानमंत्री? तो इमैनुअल मैक्रोन है वहाँ के प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना फैक्ट। और इसके अलावा फिर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी कनाडा। कनाडा और भारत के संबंध इतने अच्छे नहीं थे बीच में कुछ दिन, अब वापस सही हो चुके हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजधानी है वो है ओटावा, ओटावा। और इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो हैं कनाडा के वर्तमान में प्रधानमंत्री। और भारत के बारे में आप सभी जानते हो, आपको ये बताना है कि भारत के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के प्राचीन नाम किन किन नामों से भी जाना जाता था। और इसके अलावा इसके यूरोपियन परिषद के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप सभी को ये थोड़ा सा इतना फैक्ट ध्यान रखना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किन दो देशों के मध्य मैत्री युद्धाभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो आपको ये बताना है, जो मैत्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री वॉर एक्सरसाइज है, तो ये किन दो देशों के मध्य आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए है वो है भारत और यूएसए, ऑप्शन बी है भारत और नेपाल, ऑप्शन सी है भारत और कजाकिस्तान, और ऑप्शन डी है वो है भारत और थाईलैंड। तो मैत्री जो युद्धाभ्यास है ये किन दो देशों के मध्य प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है भारत और थाईलैंड के मध्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है, वो किया जा रहा है थाईलैंड के अंदर। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको अन्य और कौन कौन से प्रमुख जो सैन्य अभ्यास हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, भारत और यूएसए के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो एक तो होता है वो होता है आपका वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। और इसके अलावा एक युद्ध अभ्यास, ये दो होते हैं भारत और यूएसए के मध्य। और इसके अलावा आपको भारत और नेपाल दिख रहे हैं, तो इनके मध्य भी दो सैन्य अभ्यास होता है। एक सैन्य अभ्यास का नाम मैं बताने वाला हूँ, एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक तो होता है सूर्य किरण, सूर्य किरण जिसका हाल ही में आयोजन किया गया था पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। तो ये तो आपको फैक्ट मैंने बता दिया है। और इसके अलावा अब आपको बताना है कि एक और कौन सा भारत और नेपाल के मध्य युद्धाभ्यास होता है। और इसके अलावा भारत और कजाकिस्तान के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? वो होता है कांजीर, काजिन ये होता है कजाकिस्तान और भारतीय मध्य। और कजाकिस्तान की राजधानी है वो है अस्ताना, ये भी आपको ध्यान रखना, जो कि मैंने आपको आगे आपको मिलेगी अस्ताना के बारे में। और इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर डी मैंने बता दिए। इसके अलावा आप अन्य और देखें तो मित्र शक्ति किसके मध्य होती है? मित्र शक्ति। और इसके अलावा और मैं आपको युद्धाभ्यास बता दूं तो मित्र शक्ति बता दिया, और वरुण, गरुड़,
तो ये किसके मध्य आयोजित होता है। और इसके अलावा आपको अन्य और लिखा है तो एक्वेरियम, एक्वेरियम और एकता, ये दो सैन्य अभ्यास है, ये किन के मध्य आयोजित किए जाते हैं। तो आपको ये बता दें तो ये भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किया जाता है। भारत व मालदीव, तो ये कौन कौन से हैं, तो एकता और एक्वेरियम भारत और मालदीव के मध्य आयोजित किए जाते हैं। वरुण और गुरु शक्ति ये किसके मध्य होता है, तो भारत और फ्रांस के मध्य। तो ये भी आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और है बांग्लादेश बोंगो सागर, भारत और बोंगो सागर है वो भारत बोंगो सागर, ये कौन कौन से के मध्य आयोजित किया जाता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। और इसके अलावा अन्य और देखिए एक और सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। तो ये किसके मध्य आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य। तो ये भी आपको युद्ध अभ्यास तो ध्यान रखें। तो इन युद्ध अभ्यास, एक युद्ध अभ्यास के साथ हमने कई सारे युद्ध अभ्यास और लिख लिए हैं। जैसे और कैसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे ही और क्वेश्चन लिखते जाएंगे। तो ये इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से बारे में ध्यान रखना है। और ये कौन कौन से युद्ध अभ्यास हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया था, भारत और थाईलैंड के मध्य। और इसके अलावा एक और होता है वो होता है सिम्बेक्स। तो ये होता है सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड, ये होता है और इसके अलावा एक है सिटमैक्स, वो भी आपको ध्यान रखना सिटमैक्स, तो वो होता है सिंगापुर और इंडिया के मध्य। तो ये आपको नाम से भी आप ध्यान रखते हैं, सिम्बेक्स और सिटमैक्स, ये दो और युद्ध अभ्यास है किन के मध्य ध्यान रखना ये भी। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो NATO है, नाटो है, नॉट इसकी जो नाटो नाम है NATO, तो इनके द्वारा कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है, जो कि सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होता है। और इसके अलावा राजस्थान में अगस्त माह में जोधपुर में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा जिसका नाम है तरंग शक्ति। ये भी आपको ध्यान रखना, जिसमें बहुराष्ट्रीय इसमें शामिल होने वाला है, बहुत सारे राष्ट्र इसमें शामिल होने वाले। इसके अलावा गुरु शक्ति का आयोजन भी जोधपुर में किया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की फुल फॉर्म होती है, जिसका मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। और इसके द्वारा कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये होगा पहला दूसरा क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में कौन से क्रम का एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 में अस्ताना में हुई है। तो आपको वो क्रम बताना है कि एससीओ की बैठक है वो कौन से क्रम की जो हाल ही में अब अस्ताना में आयोजित की गई है। तो ऑप्शन ए है वो 23वें क्रम की, ऑप्शन बी है वो 24वें क्रम की, ऑप्शन सी है 25वें क्रम की और ऑप्शन डी है वो है 26वें क्रम की। तो कौन से क्रम की ये एससीओ बैठक शिखर सम्मेलन 2024 अस्ताना में आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है 24वें क्रम की। आजकल एग्जाम में देखा गया है कि क्रम के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रम से रिलेटेड है। इसके अलावा एससीओ की फुल फॉर्म क्या होती है, संघाई कोऑपरेशन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर, 1993 के अंदर, ध्यान रखना है। और इसके अलावा पहले इसका नाम क्या था, वो था संघाई 5 इसका पहले नाम था। और फिर बाद में इसका नाम नया जुड़ा है, वो है एससीओ इसका नाम पड़ा था। और इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है बीजिंग के अंदर, चीन में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा एससीओ की जो 23वीं बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी भारत के अंदर सन 2023 के अंदर। और अब 24वीं हुई है वो अस्ताना कहाँ पर है, कजाकिस्तान की राजधानी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और भारत में और 2023 में किसकी बैठक हुई थी, तो वो हुई थी G20 की बैठक, वो भी आपको थोड़ा फैक्ट है वो भी ध्यान रखना है। और ये मैंने इसके बारे में बता दिया एससीओ के बारे में। एससीओ में कुल देशों की संख्या पूछ ले तो वर्तमान में कुल देश हैं एससीओ में 9, और 9वां देश कौन सा शामिल हुआ, वो हुआ ईरान। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, एससीओ में कुल कितने देश है और नवीनतम देश कौन सा है वो भी। और इसके अलावा आप ये मुझे बता दीजिए यूरोपियन यूनियन है EU, इसमें हाल ही में नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ है। और इसके अलावा G7
इसमें कौन कौन से देश है? G21 में, G20 में कौन कौन से देश, एक संगठन शामिल हुआ था, यूरोपियन यूनियन। और इसके अलावा ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? ब्रिक्स की बैठक 2024 के अंदर कहाँ पर आयोजित की जा रही है? तो वो की जा रही है रूस के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा G7 में कौन कौन से देश है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में मेघालय में कौन सा उत्सव मनाया गया? आपको मेघालय में कौन सा उत्सव मनाया गया उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है ओणम, ऑप्शन बी है लोसांग, ऑप्शन सी है वो है मेहंदी खलम, और ऑप्शन डी है अट्टुकल पोंगल। तो आपने सभी नाम लगभग सुने होंगे, तो क्या होगा राइट आंसर? वो तो आप इसका जानते होंगे कि मेघालय में हाल ही में कौन सा जो उत्सव है वो मनाया गया। तो वो मनाया गया मेहंदी नखलम उत्सव मनाया गया मेघालय के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना। और किस जाति के द्वारा मनाया जाता है? जनजाति कौन सी है? तो पन्ना जो जनजाति है उसके द्वारा ये मनाया जाता है। और अब मेघालय है तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं मेघालय के बारे में। राजधानी है वो है शिलोंग। और इसके अलावा मेघालय में ये उत्सव मनाए गए हैं। इसके अलावा जो ये अन्य उत्सव हैं जैसे ओणम है, ये मनाया जाता है केरल में, ये भी आपको ध्यान रखना। लोसांग है वो है सिक्किम, लोसर है वो है लद्दाख सिक्किम के अंदर। और अट्टुकल पोंगल है वो है कहाँ पर है? अट्टुकल पोंगल वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये अट्टुकल पोंगल कहाँ पर है। अगर आपको पोंगल पूछ ले तो वो मनाया जाता है आपके तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है पोंगल। और अट्टुकल पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो ये तो थे कुल 3 क्वेश्चन 4 जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताए हैं। अब ये जो 2 स्पेशल क्वेश्चन है राजस्थान के करंट अफेयर्स के, इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हाल ही में अनिल गर्ग को किस संस्था का प्रमुख बनाया गया है? ऑप्शन ए है वो है राजस्थान ओलंपिक संघ, मतलब फेडरेशन ऑफ राजस्थान ओलंपिक्स। और या ऑप्शन बी है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ऑप्शन जो डी है वो है सी एक सेंटर एरिड रिसर्च, मतलब काजरी का हेड किसे बनाया गया है? तो हाल ही में किसका बनाया गया है? अनिल गर्ग को किस संस्था का हेड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजस्थान ओलंपिक संघ का। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। RU राजस्थान यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये है जयपुर के अंदर। और वर्तमान में स्थायी पहली महिला स्थायी कुलपति है वो है अल्पना कटेजा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और काजरी आप सभी को पता होगा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इसके रीजनल सेंटर कहाँ पर है? तो एक है भुज, और इसके अलावा एक है जैसलमेर, एक है गोवा, और इसके अलावा एक है लद्दाख। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है काजरी के बारे में। और इसके अलावा आज का जो छठा क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, वो है मिस एथलीट वर्ल्ड इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है संजना शेखर ने। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर करें। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।